अंडा भी दे दिया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी देखिए, हम लोग आ गए हैं वापस घर। तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह सुबह अभी आ गए हैं। हम लोग आ गए और देखिए कितना इसमें हॉलीडे फूड डाला था ना, पूरा खत्म हो गया। कितनी सारी गोलियां डाल के गए थे, 7 राशन। हाँ, सारी खत्म हो गई हैं। अब मुझे तो डर लग रहा था कहीं मछलियाँ मेरी क्या हो रही है, लेकिन सही है। ये देखिए स्नेल यहाँ चिपका हुआ है। इससे ना इसका ये छूटने वाला है कलर। हाँ नहीं वो ऐसे ही होता है। ये चलो जल्दी से ब्रश व्रश करो, तैयार हो जाओ फटाफट से। उसके बाद टीवी देखेंगे। अभी तुम्हें टीवी दिखा रहे हैं। और लॉलीपॉप नहीं, हाँ जल्दी ब्रश करो, पढ़ाई। मैं पढ़ाई हम लोग करके पढ़ाई करूंगी, फिर मैं लॉलीपॉप खाऊंगी, फिर मैं टीवी। और आप तो कहते थे आपको दादी के पास जाना है। नहीं, कल जाऊंगी मैं। कल जाओगे दादी के पास? हाँ फिर से? हाँ। यहाँ पे कबूतर ने घोंसला बना लिया 4 दिन में ही। पेड़ तो खैर इतना नहीं सूखे हैं, मतलब थोड़े थोड़े हल्का हल्का सा मुरझा गए हैं। अभी पानी डालेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कितनी गंदगी हुई है। ये सारा पूरा पॉटी करके रखा हुआ है कबूतर ने, पूरा का पूरा। और ये देखिए यहाँ पे बनाया है घोंसला, ये देखिए, और अंडा भी दे दिया एक। मतलब इतने दिन में। और यहाँ देखिए ये लगे हुए थे पिन, सारे नीचे पड़े हुए हैं। और ये देखो यहाँ पे बनाया गया, और जबकि ये देखिए कांटे लगे हुए हैं, फिर भी यहाँ पे वो बैठा, अभी भाग के वहाँ बैठ गई है। तो ये देखा आपने मेरी बालकनी की क्या हालत हो गई है। बस अभी का मतलब हम संडे को गए थे और लौट के जो है आ गए हैं सैटरडे को। और इतने दिन में पूरी बालकनी में इतना ज़्यादा गंदा कर रखा है। और अंडे भी 2 दे दिए थे। एक तो मैंने बाद में देखा एक नीचे भी था और एक ऊपर ही था। तो 2 अंडे दिए हैं और बस पूरी बालकनी की हालत ख़राब है। तो पहले जो है ना, मैं अभी पानी डाल के तो आ गई थी पेड़ों में तुरंत ही, क्योंकि मैंने ना जैसे ही एंटर किया पहले तो मछलियों को देखा अपनी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मछलियों को कुछ ना हो गया हो। और उसके बाद सीधे पेड़ के पास गई। तो पेड़ तो ठीक थे, सूखे नहीं, लेकिन जो है ना अंडे वगैरह तो कबूतर ने दे दिए। तो वो मैंने पानी डाल दिया और सबसे पहले जो है ना किचन को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी इतने दिन से खुला था ना तो डस्ट आ गई थी। और सबसे पहले जो है किचन का सामान इसमें रख देती हूँ, जो भी मैं लेके आई हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ना मैं तेल लेके आई थी वहाँ से, घर से, क्योंकि वहाँ पे है चक्की तो प्योर रहता है। यहाँ पे तो बॉटल्स मंगाते हैं ना तो फिर वो प्योर नहीं रहती है, तो ये प्योर रहता है। तो जब जाते हैं कभी तो ले आते हैं, वरना नहीं जाना होता है तो फिर तो बॉटल यूज़ करनी ही पड़ती है। और देखिए मम्मी ने कितने अच्छे से इसको पैक करके दिया है। एक तो पन्नी अंदर लगी है पैकेट, और उसके ऊपर से भी एक पैकेट लगा हुआ था, और एक और ये रेड वाला झोला इसके अंदर भी रखा हुआ था। तो अच्छे से निकला नहीं है तेल, पर भी मैं अभी चेक कर रही थी कहीं निकला तो नहीं है, लेकिन नहीं निकला था। वह अच्छे से ही ये सामान आ गया है। और लेके आई थी मैं पापड़, उधर रख दिया मैंने। तो वो आलू के पापड़ हैं हाथ के बने हुए, तो वो लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पे ना हाथ के बने हुए आलू के पापड़ जो है ना मिलते नहीं हैं। और ये कुछ मसाले थे तो ये भी लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पे वही ना बताया कि पैकेट वाली चीज़ें मिलती हैं, और पैकेट वाली चीज़ों में ना मतलब पता नहीं रहता कि प्योर है कैसा है क्या है। तो इस वजह से वहाँ पे ना पिसते हैं खुद ही, मतलब आप पिसाना चाहो तो ना पिस जाते हैं। तो वही थोड़ी सी धनिया हल्दी थी, और जो मैंने कोई पैकेट दिखाया ना गरम मसाला, तो अशोक के मसाले ना अच्छा रहता है, टेस्ट उसका अच्छा रहता है। तो अशोक के मसाले यहाँ मिलते नहीं हैं, और ऑनलाइन भी नहीं मिलते हैं। मिलते हैं तो सिर्फ लखनऊ में ही मिलते हैं, तो वहीं से फिर हम लेके आ गए थे। ज़्यादा नहीं, 2 पैकेट लेके आए थे बस।
और अब जो है किचन का काम हो गया था, तो उसके बाद सबसे पहले करना है ये अनपैकिंग। तो ये जो मेरा बैग है इसको मैंने खाली कर दिया है और ये जो है ना इसको पूरा अच्छे से पैकेट में रख दिया है। तो जब भी ट्रैवलिंग करनी होती है ना तो फिर मैं इसको तभी निकालती हूँ और इसी पैकेट में करके खाली करके इसी में रख देती हूँ, जैसे कि ना गंदा नहीं होता और सही रहता है। वो तो रख दिया था। उसके बाद अब जो है बारी आ गई है कपड़े रखने की। तो सबसे मुश्किल काम यही होता है, एक तो पहले पैकिंग करो, फिर पैकिंग करने के बाद उसके बाद आके सारे कपड़े रखो वापस। और हालांकि मैं ना सारे कपड़े जो हैं धुल के ही लाई थी घर से, तो ये अच्छी बात है कि मुझे यहाँ ज़्यादा कपड़े धुलने नहीं पड़े। बस ये जो अभी पहने हैं सफ़र में, तो अभी ट्रेन के ही हैं तो वो धुलने हैं और बाकी तो सारे धुले ही हैं। तो बस फटाफट से ना मैंने सबकी अलमारी में अच्छे से कपड़े लगा दिए और इधर बेड की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना पूरे एक हफ्ते में ना पूरा डस्ट हो गई थी और यहाँ पे इसीलिए मैं ना अभी कपड़े से अच्छे से पूरी डस्टिंग कर रही हूँ। और उसके बाद है यहाँ की बेडशीट भी चेंज करूँगी। और जाते जाते मैं इसीलिए मैं ना गंदी हो गई थी ये बेडशीट, इसलिए मैंने नहीं चेंज करी, क्योंकि मुझे पता था कि आएंगे ना तो फिर ये गंदी हो जाएगी, गंदी ही मिलेगी क्योंकि धूल उल रहेगी ना। और ऐसे ना सच में लेटा भी नहीं जाता है अगर आप 3-4 दिन घर में ना रहो और उसके बाद ना मतलब जब धूल उल दिखती है कि आसपास है तो फिर ऐसे ना बेडशीट पे लेटने का मन भी नहीं करता है। तो बस अभी जो है ये बेडशीट भी हटा दे रहे हैं, डस्टिंग तो हो ही गई थी और अच्छे से अब ना धुली नई बेडशीट बिछा देंगे, फिर जो है इस पर बैठने उठने का मन भी करेगा। तो देखिए बेडशीट बिछा रही हूँ जल्दी से। तो जी देखिए बेडशीट बिछ गई है, अब पिलो कवर भी लगा देते हैं इस पे। और मैं ना आपको सच बताऊं तो यहाँ पे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, हम लोग को ना बिल्कुल भी अच्छा लगता है। जब हम लोग लखनऊ से आए ना, आने का मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से, मतलब इतना अच्छा लगता है ना वहाँ पे, सुकून है। मतलब आप कहीं भी वहाँ गली वली में भी निकल जाओ, रोड पे भी चले जाओ तो इतना ज़्यादा रश नहीं है, इतना ज़्यादा मतलब दिल्ली की जैसी हालत नहीं है वहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मन तो करता है कि वहीं पे रहे, पर वही है वहाँ रह नहीं सकते तो इसीलिए यहीं पे रहना पड़ता है। और इसी को पता है, इसी तो जैसे ही घर के बाहर ऑटो आया तो वहाँ से उतर ही नहीं रही, कह रही थी कि वापस मुझे दादी के घर जाना है। तो इस तरह से बोल रही थी। तो बच्चों को भी रहता है ना कि यार थोड़ा सा घर में दादी बाबा रहें तो अच्छा रहता है। और वहाँ पे बाबा के साथ पार्क जाती थी, बाबा कुछ लेके आते थे तो खाती थी, मतलब चॉकलेट कहीं टॉफ़ी कहीं आइसक्रीम यही सब खाती थी, तो मज़े कर रही थी। और बस अभी यहाँ पे टीवी देखो और एक दूसरे से बस बातें कर लो, यही रहता है। तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही कम, मतलब मन नहीं करता है। वो लखनऊ में ना इतना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सुकून है वहाँ पे। यहाँ तो बस भागम भाग लगी रहती है। और बस अब आ गए घर तो पूरे काम झाड़ू पोछा सफाई सब काम करने हैं। और आज आप देखो दोनों ने ना सेम ड्रेस पहनी है, मतलब सेम, एक वैसी ही जैसी ईशी की मंगाई थी वैसी ही आशी की मंगाई थी, तो दोनों ने आज सेम ड्रेस पहनी है। और मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया था। उसके बाद है ये लोग सारे नहा चुके थे, बस मैं ही बची थी क्योंकि मुझे निपटाने थे ये सारे काम। तो ये आप देख रहे हैं ना चप्पलों का पूरा, जूते चप्पलों का भंडार। तो ये ना मैं इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ना घर की स्लीपर जो है ना, हम वही बाहर आर सब यूज़ हो गई थी और हम ना घर पे जो है ना मतलब बाहर की स्लीपर यूज़ नहीं करते हैं। तो और कलर भी हमने होली भी ना घर की चप्पलों में ही पहन के खेल ली थी, तो वो भी कलर अलर भी लगा था इसमें, तो वही सब छुड़ा रही थी। तो लेकिन सही से अभी छुटा तो नहीं है कलर, लेकिन ये है कि अच्छे से क्लीन कर दी है मैंने सारे बाहर के भी जूते चप्पल, और जो घर की भी स्लीपर्स थी ना वो भी मैंने क्लीन कर दी है। और ये बाथरूम के बाहर डोरमेट था, इसको भी क्लीन कर दिया है। क्योंकि क्या होता है ना, जब 3-4 दिन घर बंद रहता है तो धूल रहती है, और मैं बार बार बाथरूम से बाहर अंदर कर रही थी ना, तो पूरा मतलब ऐसा गंदा गंदा काला काला हो गया था। तो फिर उसको भी मैंने वॉश कर दिया और अब आ गई हूँ मैं नहा के, और इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। बाय बाय।